यूपीएससी के द्वारा जारी किए गए भर्ती विज्ञापन पर अब हर तरफ भारी बवाल मच गया है। आरक्षण को लेकर तमाम विपक्षी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में रविवार को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर विज्ञापन की कटिंग पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार को जमकर घेरा है और इसे आरएसएस से भी जोड़ दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने इसे नागपुरिया मॉडल करार दिया है। उन्होंने इस मॉडल को देश में लागू न होने देने की बात भी कही है। वहीं इससे पहले लालू प्रसाद यादव के पुत्र और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान और आरक्षण की मूल भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी ने इसे घिनौना मजाक करार देते हुए कहा था, ये संविधान और आरक्षण के साथ किया जा रहा अत्याचार है। वहीं अगर लालू प्रसाद यादव की पोस्ट का जिक्र करें तो उन्होंने लिखा है कि बाबा साहेब के संविधान और आरक्षण की धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी सरकार और उनके सहयोगी दलों ने संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सिविल सेवा में उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए निजी क्षेत्र में सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। लालू यादव ने आगे कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में कोई सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकता है और साथ ही इसमें संविधान प्रदत्त आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। उन्होंने इसे भाजपा के निजी सेना यानी खाकी पैंट वालों को सीधे भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में उच्च पद पर बैठाने का षड्यंत्र बताया है। साथ ही लालू ने इस मॉडल को नागपुरिया मॉडल का नाम दिया है और आरोप लगाया है कि इस संघीय मॉडल के तहत दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही लालू ने अपने बयान में ये भी कहा कि एनडीए सरकार वंचितों के अधिकारों पर डाका डाल रही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय से अपील की है कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और इसे रोकने के लिए एकजुट हो। इसके साथ ही इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। तो ये तो मैं 1000 बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया, वरना तो अब तक आरक्षण और संविधान दोनों खत्म हो गया होता। अगर 300 सीट आ जाती, 400 छोड़िए 300 भी आ जाती, तो ये ज्वाइंट सेशन बुला के देश का संविधान बदल देते, ये आरक्षण खत्म कर देते, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब इस देश की जनता को समझना होगा और जो पार्टनर इनके साथ में है, वो चाहे टीडीपी हो, जेडीयू हो, आरएलडी हो या फिर चिराग पासवान जी की पार्टी हो, तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये उसी राजनीति से ऊपर आए हैं। अपने अपने राज्यों में और देश के पैमाने पर, वो चाहे नीतीश कुमार जी हों या चिराग पासवान जी हों या आरएलडी के नेता हों जयंत चौधरी जी या चंद्रबाबू नायडू, ये सब आरक्षण की वकालत करते रहे और इनके सामने आरक्षण खत्म किया जा रहा है। भाई लेटरल एंट्री कहां से आपको सपना आ गया? कैसे आप ये व्यवस्था लेके आ गए? आप इस देश के अंदर जो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को सरकारी नौकरियों में अधिकार मिला है, उसको आप एक नया फॉर्मूला लागू करके खत्म करते हैं। वहीं अगर आपको पूरा मामला समझाएं तो केंद्र की मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री को बड़े पैमाने पर लागू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने साल 2019 में सरकारी नौकरशाही में बाहरी विशेषज्ञों को लाने का तरीका लाई थी, जिसे लेटरल एंट्री कहा गया था। वहीं मोदी सरकार इसे फिर से दोहराने की कोशिश में है। इस बार लेटरल एंट्री के तहत सरकार का लक्ष्य संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर पर 45 डोमेन एक्सपर्ट्स की भर्ती करना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।